कि एक तो अभी फुल कोर्ट अवेलेबल नहीं है कोई 12 सितंबर तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हैं और बेंचेस अवेलेबल होंगे। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई पाकिस्तान के अंदर अपनी मसरूफियात गुजार रहा है, कोई किसी और मुल्क में जा रहा है जिसके पास यही टाइम होता है। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 महीने की छुट्टी है, वहाँ पे भी कुछ जज आज अवेलेबल हैं, कुछ अगले हफ्ते में होंगे, बारी बारी रोटेशन पे जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में मुझे नहीं लग रहा कि फौरी तौर पे कुछ स्टे हो रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि जो 15 दिन उन्होंने दिए हैं कि जमा कराएंगे आप इलेक्शन कमीशन के पास पीटीआई के लोग, उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी कोई जो भी राय देनी है या उससे पहले वो देंगे ना, कि उसके अंदर उनके पास कौन सा ऐसा कानूनी पहलू होगा कि जब आप चाहे ये सारी खवातीन और अकलियत पे जो मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयू के जितने भी लोग नामजद हुए थे और अब वो फारिग हो गए, क्योंकि जो नेचुरल लॉ की ये होती है ना साइंस, कि आप सबको सुनते हैं और फिर फैसला करते हैं। आपने उनको तो किसी को नोटिस नहीं किया ना, आपने उनको सुना, इसीलिए वो जा भी रहे हैं उनके पास। क्या सूरत बनेगी ये बड़ी अभी गंभीर है। इसके मैं कोई फाइनल पोजीशन देने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूं कि ये अभी बड़ा ट्रिकी गेम है, लेकिन मैंने जो बात स्टार्ट में कही कि पीटीआई के लिए सिस्टम में कोई गुंजाइश नहीं है और वो इसके ऊपर और सख्ती आ रही है। सही जी अयाज साहब, सिस्टम में गुंजाइश नहीं है। गवर्नमेंट कौन सी मुश्किल है जो खुद आ बैल मुझे मार वाली नहीं कर रही। जाहिर है जब इक़्तिदार लिया है तो फिर उसकी जो सेज है वो भरपूर कांटों से है, और उसके अंदर आप जो भी फैसले कर रहे हैं, आप फच की बात हम कर लें, एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट आईएमएफ के प्रोग्राम को बड़े अच्छे अंदाज से कर लेगी, शरह सूद भी डाउन हो जाएगी। ये एक मिनट, जो चीज़ें वो रिपोर्ट कह रही है वो सारे मस्बत इशारे हैं। अच्छा जी, सारे अच्छे काम आप कर लें और उसके बाद टेक्नोक्रेट किसको कहते हैं? ये जो निगरान हुकूमत आई थी अभी 6 महीने के लिए, ये टेक्नोक्रेट थी। जो फौजी आते हैं, जनरल मुशर्रफ ने जो 3 साल हुकूमत की, वो सारे टेक्नोक्रेट्स के साथ थी। यहाँ कौन सा तजर्बा है जो इस मुल्क में नहीं हो सका? तजर्बा तो ये होना चाहिए ना कि जी सब मिल बैठ के कुछ चीज़ें तय कर लें कि ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं, और ये बुराइयाँ हमें लेके चलनी है इतनी मुद्दत तक ताकि हम कुछ मामलात को ठीक कर लें। एजाज गौर साहब आजकल बड़ा अच्छा इशू उठा रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट्स का। वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, टाइकून है टेक्सटाइल के साइड पे। वो निगरान गवर्नमेंट में देख के गए हैं चीज़ें, वो आजकल बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि गवर्नमेंट के अगर अपने इदारे हैं जहाँ पे आईपीपीज के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, मैं तो ये अपने प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुका हूँ, कई हफ्तों से कह रहा हूँ कि जी इन पाकिस्तानी मालकान को तो बिठाएं सबको कि भाई कितना प्रॉफिट खाना है आपने, मतलब बिठाएं और पब्लिक करें कि जी आप प्रॉफिट ले चुके ना, आपका कारखाना काम कर रहा है। और हमारे जो गैर मुल्की भी है ना, जब आप एक्चुअली चेक करेंगे तो उनमें भी नाम होता है गैर मुल्की का, पीछे हम ही होते हैं, ताकि वो जो प्रेशर गवर्नमेंट का होता है, इदारों का होता है, तो उससे हम बच सकेंगे। जी देखें, हमने तो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थी और आप उसको तंग कर रहे हैं। आर्बिट्रेशन भी वो फिर बाहर जाके होती है क्योंकि आपने वादे किए हैं डॉलर में पैसे देने के। तो हमें कम से कम एक एजेंडे पे आना चाहिए। जब हम ये बात करते हैं कि जी बिठाएगा कौन, भाई देख बात ये है कि क्या ये मेरा और मीडिया और आप सब लोगों का मसला है, ये सारे पाकिस्तान का मसला है, और उन स्टेक होल्डर्स का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें हमारी फौज है, जिसमें हमारी सिविल एस्टेब्लिशमेंट है, पार्लियामेंट है, इस मुल्क के करता धरता मीडिया है। ठीक है ना, यहाँ मीडिया पे भाषण दिए जाते हैं कि ये लड़ाई बढ़ाओ, ये लड़ाई कम कर दो। हमारा काम है उसे रिपोर्ट करना। मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास ताजा तरीन रिपोर्ट है, मैं तो वही करता हूँ और मुझे उसमें कोई मसला भी नहीं होता। मैं पहले भी कहता था 14 मई का इलेक्शन नहीं होना, करा लें, ये सुप्रीम कोर्ट यही है, मैं और आप भी यही हैं। वो 27 सफ़े का फैसला भी मुंह चढ़ा रहा है सुप्रीम कोर्ट का भी और सबका। किसको सजा दी भाई? हमें सुनाने के लिए कहते हो बातें? नहीं भाई नहीं, फिर अनाउंसमेंट करो। फिर आप इस एक्सचेकर पे हमारे टैक्स से दिए हुए पे आप सब बैठे हुए हो और आप फैसले नहीं करते। अब एडहॉक जजेस हैं, कैसे काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बिठाई, फैसला उनके खिलाफ आया और पूरी तज़हीक आमेज मुहिम भी उनके खिलाफ हो रही है। ढाक हमें, और ये ढाक जज तब आते हैं जब सुप्रीम कोर्ट पूरी हो, अदरवाइज आप नहीं ला सकते। वो लाए, अगर उन्होंने गेम सेट की होती तो वो चारों से पहले बात करते। 2 लोगों ने इनकार कर दिया तो क्या मुजायका है भाई? अगर आपको एक फेयर चीफ जस्टिस काम कर रहा है, किसी को पसंद है किसी को नापसंद है, हर एक की राय है ना अपनी कि जी ये बड़ा सख्त है और ये बड़ा सख्त है, आपके कहने से होना है नहीं होना, तो फिर जिसके कहने से होता है वो करा के देख ले। इशू ये है कि हमें हर चीज को हाईलाइट करना है, हमें बात करनी है कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट ने वन वे इंसाफ दिया है एक पार्टी को, मुकम्मल इंसाफ तब था जो अथर मिन्नल्ला साहब कह रहे थे
वो जो अब तो जा रहे हैं उनके एजाज में बड़ा है, न्यूयॉर्क में एक फंक्शन भी होने जा रहा है। जी जी। तो इशू ये होती है, मैं छोटी सी खत्म कर रहा हूँ कि भाई फिर आप सबको बुला लेते, आपके पास मौका था कि सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाते कि भाई ये 2018 में ये गलतियां की, 24 में ये की, अब कोई हल तो निकालो ना। ठीक है, कोई भी नहीं रह गया जो बिठा सके। ठीक है फैसल साहब। देखिए, जो पाबंदी की बात है ना तहरीक इंसाफ पर, वो कोशिश जरूर शायद हुकूमत करेगी, लेकिन नजर नहीं आता कि जो है वो लगाने में जो है ना वो कामयाब हो सकेगी। हाँ, ये हो सकता है और इस बात का गालिब इम्कान है कि तहरीक इंसाफ पे जो है रियासती जबर जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन अगर ये रियासती जबर डिलीवरी के साथ बढ़ रहा हो ना, तो किसी को कोई परवाह नहीं है, जितना आपने जो करना है करें। लेकिन जब आप डिलीवरी के बगैर जो भी काम करेंगे ना, जी जी, तो आप जबरदस्ती की या जिस तरह के उसके आम नाम दे दें, लोगों की मुखालफत जो है ना वो समेटेंगे। ये इस वक्त जो है ना नून लीग के साथ हो रहा है। मतलब यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो भी फैसले हो रहे हैं इसमें नून लीग जो है वो ऑन बोर्ड नहीं आता। तारड़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो उसको नून लीग की लीडरशिप को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मालूम चला, ऐसा नहीं होगा, लेकिन मजाक में चले, मीम के तौर पे ये बात कही जा रही है, तो उसके जरिए मालूम चला कि पाबंदी लगाने जा रहे हैं, क्योंकि आप डिलीवरी नहीं कर रहे हैं और डिलीवरी आपकी जीरो है और लोगों के मसाइब में, मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इसलिए वो आपकी किसी भी बात पे जो है, वो चाहे आपका जेनवन मौकफ भी है, वो आपका आईनी और कानूनी मौकफ भी है, वो लोग इसलिए उसको तस्लीम करने को जो है ना वो आम आदमी तैयार नहीं। देखिए, खाली पेट जो है ना, अगर आप चाहते हैं ना कि खाली पेट आदमी, भूखा नंगा आदमी आपका वफादार बन जाए, तो नहीं बनेगा। बिल्कुल, आप लोगों की मुंह से निवाले छीन रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि लोग आपके साथ जो हुकूमत के साथ खड़े जाए, नहीं होंगे खड़े। पहले आप लोगों के बुनियादी मसाइल हल करें। बिल्कुल सही। इसलिए नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल शकील अंजुम साहब, इलियास साहब का टेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शकील अंजुम साहब, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की ये जो गूंज है, सियासी फायदा किसको होगा? क्या पीटीआई को फायदा होगा या हुकूमत हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है? रिपोर्ट आपके सामने है, वो टाइम रिवाइज्ड है, थोड़ा टाइम का ख्याल रखिएगा प्लीज। देखिए, तो जहाँ तक पाबंदी का सवाल है तो उसका सीधा सा वो है मंजरनामा कि उसका फ़ायदा पीटीआई को होगा। इस किस्म की पाबंदियाँ माजी में भी लगती रही हैं। कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी लगी 1954 में, अवामी लीग पर लगी, इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी पर लगी। तो आज अवामी नेशनल पार्टी भी एएनपी की सूरत में पाकिस्तान में सियासत कर रही है। तो अगर इस किस्म की पाबंदियां लगाने से हुकूमत ये समझती है कि उसके मसाइल हल हो जाएंगे और अवाम की जो टीएलपी पे भी लगी, ठीक है ना जी, वो तो फिर मुशर्रफ साहब ने मजहबी जमातों पे भी लगाई, सिपाही मोहम्मद, सिपाही सहाबा पर। तो ये पाबंदी कोई हल नहीं है इसका। पाबंदी कोई हल नहीं है, पाबंदियां लगाना कोई हल नहीं है। हल ये है कि इस जमात का सियासी तौर पर हुकूमत को सियासी मैदान में मुकाबला करने की ज़रूरत है और उसके लिए हुकूमत की डिलीवरेंस की बहुत बड़ी और शिद्दत से ज़रूरत है। जिस तरह बाकी आमिर साहब ने बात की, खान साहब ने की कि हुकूमत अपनी डिलीवरेंस पर नहीं सोच रही।